नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। देखिए, आज हमारी जो चर्चा यहाँ पे होने वाली है वो क्लास 12th को लेके होगी। हिंदी अनिवार्य सब्जेक्ट को लेके हम बात करेंगे और अपने लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि रहते हैं उन कवियों का परिचय हम आज पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा बहुत कुछ गहराई तक इसमें मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन वो चीज़ें आपको याद करवाने का प्रयास करूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो 3 से 4 नंबर आपको इसमें से आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है कुछ महत्वपूर्ण कवि जो हैं अपने पाठ 1 से लेके 5 तक के जो कवि हैं उनको लेके मैं यहाँ पे बात करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप सबको बता दूं कि या तो आप जो है आरबीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, शायद आरबीएससी से अगर आप हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से अगर आप हैं तो आपको सभी कवियों का परिचय याद नहीं करना है। या तो आप गद्य खंड वाले सारे कवियों का परिचय याद कर लें या पद्य खंड वाले जो कवि हैं उनका परिचय आप याद कर लें। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, जो कवि कम लगे, वो सारे आप याद करेंगे। बेटर यही रहेगा कि आप पद्य वाले याद करें, याद करने में सरल भी हैं, रचनाएं भी कम हैं और बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले कवि से, जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। आपने बिग बी का नाम सुना होगा। बिग बी यानी अमिताभ बच्चन का नाम आपने सुना होगा। उनके फादर हैं ये हरिवंश राय बच्चन। तो देखिएगा, इनका परिचय जो है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि हरिवंश राय बच्चन को जो है हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। जन्म इनका इलाहाबाद में, कहाँ पे? इलाहाबाद में 1907 को होता है। कब होता है भाई? 1907 को। ये डेट आपको बढ़िया से याद करनी है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इनके पिता का नाम है प्रताप नारायण और इनकी मम्मी जी का जो नाम है वो था सरस्वती। सरस्वती और प्रताप नारायण जी इनके माता पिता है। चलिए, इनका स्नातक यानी इन्होंने जो बीए या कॉलेज की जो डिग्रियां प्राप्त की, दोनों ही स्नातक या स्नातकोत्तर जो भी है, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूपी में पड़ता है। ठीक है, चलो आगे चले तो पीएचडी की जो इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की या पीएचडी इन्होंने जो की वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की थी। याद रह जाएगा। चलो आगे चले तो 1966 ईस्वी की मैं बात करूं, 1966 याद रह जाएगा। देखो, एक तो 1907 डेट याद रखनी है, एक 1966 याद रखने हैं। और इसमें क्या हुआ कि अपनी जो राज्यसभा है, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा इनको नामित किया गया। मतलब मैं सीधे बात करूं तो राज्यसभा के ये सदस्य बन गए। राज्यसभा के क्या बन गए? सदस्य बन गए। कब बने भाई? 1966 के अंदर। चलो आगे बढ़े। 1966 में ही एक अन्य काम भी हुआ कि सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार इनको मिला। कौन सा मिला? सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार इनको दिया गया। कब? 1966 को। चलो आगे बढ़े। इसके 3 साल बाद में इनकी एक रचना है दो चट्टानों, इनको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी साहित्य में मिलने वाला पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य में मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस रचना पे मिला? दो चट्टानों पे। कब मिला? 1969 को। चलो आगे बढ़े। 1976 में, लगभग 7 साल बाद में, कितना जोड़ना है इसमें? 7 जोड़ना है। 1976 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। चलो आगे बढ़े। फिर 1992 की बात करें, 1992 में जब सोवियत संघ का, या मैं कहूँ कि रूस का जो है विघटन शायद इसी समय हुआ था, इसके आसपास ही था। 1992 में सरस्वती पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। चलो आगे बढ़े। 2003 ईस्वी को वो दिन था जब मुंबई में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। बहुत दुखद घटना जो है उस समय घटित हुई थी। सन 2003 में जो है इनका निधन हो जाता है। तो 1907 याद रखना है जन्म डेट के रूप में। 2003 जो याद रखना है वो रखना है मृत्यु के रूप में। लगभग 96 ईयर तक ये जिंदा रहे थे। बहुत महान इंसानों में से थे। अपने यहाँ एक तो आत्म परिचय कविता है, यहाँ पे आत्म परिचय, और दूसरी हमारे यहाँ जो है वो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
जल्दी जल्दी डलता है, पहला ही पाठ है। ठीक है, ये कवि परिचय आपको इसमें याद करना है। अगर आपकी इसके अलावा कुछ और भी अगर आपको याद है तो वो आप बेस्ट हो, बढ़िया हो, आपको याद है तो चलिए आगे बढ़े। तो रचनाओं को लेके हम जो है बात करते हैं। तो रचनाएं देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे काव्य संग्रह को लेके। तो काव्य संग्रह में देखिएगा मधु शब्द जो लगा हुआ है, मधु शब्द जिन जिन के लगा हुआ है वो सारी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की है। जैसे मधुशाला है, मधुबाला है, मधु कलश है। फिर मैं बात करूँ तो निशा निमंत्रण, मधु शहद को कहते हैं भाई, निशा निमंत्रण। आकुल अंतर है, एकांत संगीत है, मिलन यामिनी है, सतरंगिणी है, आरती और अंगारे भी है, नए पुराने झरोके भी है, तो टूटी फूटी कड़ियाँ भी आपको इसमें मिलेंगी। यानी ये सारी रचनाएं हैं, काव्य संग्रह हैं, किनके? हरिवंश राय बच्चन के। आगे बढ़े, आत्मकथा के 4 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है कि नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा है बसेरे से दूर, चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। ये कुल इनकी 4 आत्मकथा के खंड हैं, याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अपने नंबर 2 पे जो कवि आते हैं वो है आलोक धनवा। पाठ नंबर 2, पाठ का नाम है अपने यहाँ पतंग। पतंग आप सबने उड़ाए होंगे, नहीं उड़ाए हैं तो अब उड़ा लेना। चलो आलोक धनवा को लेके मैं बात करूं तो इनका जन्म जो है 1948 को मुंगेर बिहार में होता है। कब हुआ? 1948 को। आज़ादी के 1 साल बाद में जन्म हुआ इनका। चलो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए। इनकी पहली कविता की हम बात करें तो इनकी पहली कविता है जनता का आदमी। देखो आज़ादी की बात की है, आज़ाद हमारा देश हो चुका है, अच्छी बात है। जनता का आदमी रचना लिखना और भी अच्छी बात थी। 1972 में प्रकाशन हुआ, पहली रचना 1972 में प्रकाशित हुई, नाम है जनता का आदमी। जनता का आदमी आलोक धनवा, याद रह जाएगा। इसके बाद में देखो गलत ही गलत काम होता है, भागी हुई लड़कियां और ब्रूनो की बेटियां। तो ब्रूनो की बेटियां जो थी वो क्या हो गई? भागी हुई लड़कियों में शामिल हो गई। याद रखना है ये रचनाएं भी किनकी है? आलोक धनवा जी की हैं। चलो आगे बढ़ो। इनका एकमात्र काव्य संग्रह जो है, एक ही काव्य संग्रह लिखा, बहुत अच्छी बात है, दुनिया रोज बनती है। कौन सा लिखा? दुनिया रोज बनती है। कब हुआ? 1998 में प्रकाशित हुआ, और भी अच्छी बात हो गई। 1948 1998 याद रह जाएगा। और हमारे यहाँ जो पतंग कविता दी गई है, कौन सी वाली? पतंग जो कविता दी गई है ये भी किससे ली गई है? दुनिया रोज बनती है से ली गई है। इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन भी किया। देखो कटे जमशेदपुर में, जमशेद जी टाटावाला, ठीक है। इन्हें राहुल सम्मान भी दिया गया, बिहार का राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान भी मिला, और बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान भी इनको जो है मिल चुका है। इसके अलावा इनको पहल सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। चलो आगे बढ़े। तो इन्होंने अपनी कविताओं में के माध्यम से जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया, और होना भी चाहिए। वो कवि ही कैसा जो अपनी कविताओं के माध्यम से पाठकों को जो है प्रभावित ना कर सके, बहुत अच्छी बात है। चलो ये थे अपने आलोक धनवा जी। और अब हम बात करेंगे कुंवर नारायण जी की। धनवा जी की जन्म डेट याद रखनी है 1948, 98 में याद रखना है दुनिया रोज बनती है। और मृत्यु इनकी अभी नहीं हुई है, अभी जिंदा है, तो मृत्यु की डेट आपको याद नहीं करनी। अगले अपने जो कवि हैं वो है कुंवर नारायण। तो नारायण जी बहुत अच्छे इंसान है। चलो देखो जन्म इनका होता है फैजाबाद में, फैजाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और जन्म 1927 में। कब होता है? 1927 में। और इन्होंने जो एमए किया कौन सी भाषा में किया? अंग्रेजी में किया। कहाँ से किया? लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। अब ये एक बहुत बड़ी लाइन है कि यायावरी प्रवृत्ति के थे, मतलब क्या थे? घूमना इनको बहुत ज़्यादा पसंद था, ये घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए यायावरी प्रवृत्ति के थे। और 1950 में आज़ादी के बाद लेखन कार्य करना प्रारंभ किया, क्योंकि वातावरण बहुत अच्छा मिल गया इनको। स्वतंत्र देश में लिखने का काम अच्छा ही होता है। चलो काफ़ी लंबे समय तक एक पत्रिका है जिसका नाम है युग चेतना,
उसके साथ भी ये जुड़े रहे। जैसे अपने वर्तमान में चलती है राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, इंडिया टुडे है, मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है। तो युग चेतना जो पत्रिका थी उससे वे जुड़े हुए थे। अब इनकी कविताओं को लेके मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले काव्य संग्रह है। एक तो है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह में फंसोगे तो परिवेश हम तुम, चक्रव्यूह बनता है ऐसे बनता है, ठीक है। तो परिवेश यानी वातावरण हो गया, अपने आसपास कोई दूसरा नहीं है। और इन दिनों तो हमारे यहाँ कुंवर नारायण का जो पाठ आया है वो आया है इन दिनों, इनका जो काव्य संग्रह है उससे लिया गया है। अगला देखिएगा, इनका प्रबंध काव्य माना जाता है वो है आत्मजयी, ठीक है। कहानियों का भी एक संग्रह है जो है आकारों के आसपास। कौन सा है? आकारों के आसपास, ये इनकी कहानियों का संग्रह। अगर मैं बात करूं कि इनका समीक्षात्मक ग्रंथ भी है, वो है आज और आज से पहले। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अपने अगले जो कवि रहते हैं उनका नाम है रघुवीर सहाय। कौन है भाई? रघुवीर सहाय हैं। चलो यहाँ पे इनके सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अज्ञे द्वारा जो संपादित है जिसका नाम था दूसरा सप्तक, उसके ये महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। दूसरी में बात करूँ तो इनका जन्म जो है वो 1929 को होता है। कहाँ पे होता है भाई? लखनऊ में होता है। कहाँ होता है? लखनऊ में। इन्होंने घर मोहल्ले के चरित्रों को अपनी कविता लिखकर इन्होंने जो है वो मानवीय चेतना का स्थायी नागरिक बना दिया। किनको बना दिया? जो मोहल्ले के आसपास के जो लोग थे, आसपास के जो लोग थे उनको ही अपनी कविताओं का जो है कैरेक्टर उन्होंने बनाया और उनको स्थायी नागरिक बना दिया लोगों के दिमाग में। आगे मैं बात करूँ तो इन ये नई कविता के जो है प्रखर का मतलब होता है तेज कवि माने जाते हैं, बहुत तेज थे, होशियार थे। आगे है काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में देखो काव्य काव्य बहुत सारे लिखे इन्होंने, जिसमें एक तो है आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक है। आत्महत्या के विरुद्ध है तो सीढ़ियों पर धूप में भी है और लोग फिर भूल जाएंगे, ठीक है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां भी है, एक समय था ये भी है, और हंसो हंसो जल्दी हंसो, यही बचा फिर, और बचा क्या है। अगला है कि ये ऑल इंडिया रेडियो के समाचार हिंदी समाचार विभाग से भी इनका संबंध रहा है, बहुत बड़ी बात है। चलो आगे बढ़े तो लोग भूल गए हैं रचना पर इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। चलिए, और लास्ट में एक चीज याद रखनी है कि इनका निधन जो है वो 1990 को हो जाता है। तो दो डेट याद रखनी है, 1929 में जन्म और 1990 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो याद रखने में बिल्कुल सरल है, यहाँ पे 2 का क्या कर देना है? 9 कर देना है। चलो समझ में आया होगा। इसके बाद में हमारे जो कवि आते हैं वो है गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो देखिएगा इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जन्म इनका 1917 में होता है, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक थानेदार के घर में होता है, ठीक है। बहुत बड़ी बात थी उस समय। और पिता जो थे उनका नाम था माधव, और माधव राव जी जो थे वो न्यायप्रिय थे और कर्मठ व्यक्ति थे। थानेदार जी थे तो ऐसा होना ही चाहिए। और पिता के व्यक्तित्व का प्रभाव उन पर बड़ी गहराई से पड़ा, और ये किशोरावस्था में ही जो है वो यायावरी प्रवृत्ति के थे। अभी बताया था जो घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं उनको यायावरी प्रवृत्ति कहते हैं, यानी घूमने वाले थे, ज्यादा घूमते थे। उज्जैन में इन्होंने जो है मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी की। किसने की? गजानंद माधव मुक्तिबोध ने। और नागपुर में नया खून इनका एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। नया खून नाम से हर 7 दिन में एक पत्रिका निकलती है नागपुर से, उनका इन्होंने संपादन कार्य किया। इसके अलावा ये मार्क्सवादी कार्ल मार्क्स वाला मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, और मुक्तिबोध का रचनात्मक व्यक्तित्व जो था वो बहुआयामी भी रहा है। इनकी कविताएं सर्वप्रथम में बात करूं, अज्ञे द्वारा जो संपादित था तार सप्तक 1943 में संपादित जो तार सप्तक था उनमें इनकी रचनाओं का, इनकी कविताओं का प्रकाशन होता है। आगे है इनकी कविताओं के संग्रह हैं चांद का मुंह है टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल। 2 याद रख लो, बहुत है। चलो कथा साहित्य भी है, विपात्र सतह से उठता आदमी काठ का सपना, ये इनका प्रमुख कथा साहित्य है। चलो इनका देहावसान जो होता है वो 1964 ईस्वी को हो जाता है। 2 डेट याद रखनी है, 1917 और 1964।
64। एक 43 वाला तार सप्तक वाली डेट भी जरा याद कर लीजिएगा। तो 1917 में जन्म होता है और 64 में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे गजानंद माधव मुक्तिबोध। इस प्रकार हमने जो है यहाँ पे 5 कवियों का जो परिचय है वो कंप्लीट कर लिया है। ज़्यादा बड़ा भी मैंने नहीं करवाया है, ज़्यादा छोटा भी नहीं करवाया है, उतना याद करवाया है जितना आपके परीक्षा में 3 से 4 नंबर आ सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।